जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। गुरु जी, भक्तों का प्रश्न है कि हमारे घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों लोग चीजें होती हैं, तो हमें कैसे पहचान होए कि हमारे घर में नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक शक्ति है? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। मतलब जो बालाजी के भक्त हैं वो सारी जानकारी लेना चाहते हैं। दरअसल हकीकत में क्या है, ये गुप्त रहस्य हैं, ये चीज़ें अनुभव की जाती हैं। अगर आप लोग समझेंगे ना तो स्वयं तुलसीदास जी ने जय श्री राम बोल करके, तुलसीदास जी की एक कथा है, उसकी कथा के ऊपर भी बात बता रहा हूँ। देखिए, तुलसीदास जी बजरंगबली के पीछे चल रहे थे और उनका नाम करते थे बजरंगबली मुझे दर्शन दो, बजरंगबली मुझे दर्शन दो। वो नहीं होते, और जैसे वो जय श्री राम करते थे बजरंगबली दिखने शुरू हो जाते थे। जहाँ भी कहीं आसपास राम कथा होगी वहाँ बजरंगबली होंगे, और जहाँ भी कहीं आसपास राम जी का नाम होगा वहाँ बजरंगबली होंगे, और जहाँ भी कहीं। तो आपको सिर्फ जय श्री राम बोलना है। और भक्तजनों, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ आप जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है कहीं बजरंगबली के दर्शन हो जाएं, कहीं श्री राम जी के दर्शन हो जाएं। कुछ नहीं पता कब, किस वक्त, किस प्रभु ने कहाँ पर आपको किस विधि में मिल जाना है। तो इसी प्रकार से अब आपका सवाल है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं या सकारात्मक शक्तियाँ हैं। पहले इसके अंतर को समझिए। अगर नकारात्मक शक्तियाँ क्या करती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ करती हैं वो, और सकारात्मक शक्तियाँ क्या करती हैं, दोनों के एक अंतर है। नकारात्मक शक्तियाँ पूजा पाठ नहीं करती, ना ही उनका पूजा पाठ में मन करता है। उल्टा वो पूजा करने वाले को परेशान भी करती है और उन्हें कहती है कि तुम ये चीज़ें बंद कर दो। उन पूजा पाठ करने से नकारात्मक शक्तियों का दम घुटता है, उनको मार पड़ती है, उनको समस्या होती है। तो इस प्रकार से नकारात्मक शक्तियों का ये पहला लक्षण है। और सकारात्मक शक्तियों का ये लक्षण होता है कि उस घर में पूजा पाठ अच्छे ढंग से, नियम से और सही खुशी का त्यौहार भी आता है, वो खुशी के साथ मनता है। जिस घर में नकारात्मक शक्तियाँ होंगी, कोई भी तीज त्यौहार आएगा, सबसे पहले उस घर में गृह क्लेश होगा। वो तीज त्यौहार को टपा देते हैं, सालों में एक बार आता है, दिवाली होली पर, या कोई भी चीज़ होती है, कोई ऐसे बड़े बड़े तीज त्यौहार आते हैं, उन पर लड़ाई झगड़ा होता है। वो तीज त्यौहार ना मना कर लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं वो किसी न किसी चीज़ पर। और जिस घर में सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर तीज त्योहारों को इतना प्रेम प्यार से मनाया जाता है जैसे उसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आप अपने आप को देखिए, आपको किस श्रेणी में, किस कैटेगरी में है। नकारात्मक शक्तियों की पहचान करने के लिए जब आप भोजन करने बैठें, सबसे ज़्यादा उचित अवसर है भोजन करना और पूजा का समय। दो चीज़ें हैं, पूजा का समय और भोजन करना। जिस टाइम पे आप भोजन करते हैं तो आप वो जो भी शक्तियाँ आपके शरीर पे होती हैं वो आपके शरीर पर रह कर के भोजन का आनंद जरूर लेती हैं। तो उस वक्त पे आपको शरीर पर देखना हल्का हल्का भारीपन, कई बार के चक्कर वगैरह, कई बार आपको स्पीड से खा जाना, फटाफट स्पीड से खा जाना। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप अपने लिमिट से ऊपर खा जाते हो। कई बार बहुत सारा भोजन कर जाते हो, बहुत सारा, पता ही लगता आपको कितना भोजन कर रहे हो आप हैरान होते हो। और कई बार वो बार बार भोजन करते रहते, बार मतलब भोजन की एक किस्म से उनके मतलब अग्नि कभी शांति नहीं होती। वो इतना भोजन करते हैं और उनके शरीर पर वो भोजन लगता भी नहीं है। तो ये जो है नकारात्मक के परिणाम आते हैं। और सकारात्मक में क्या होता है कि वो सात्विक भोजन करते हैं और कुछ समय पर करते हैं, बार उन भोजन को नहीं करते और उनका सिर भी नहीं घूमता। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र करनी है। अब बात आती है नकारात्मक शक्ति अगर आपके घर में है, आप कहीं धार्मिक स्थल पे जाना चाहेंगे, कहीं भी जाना चाहेंगे। अगर मैं खासकर माता और बहनों के बारे में बात करूंगा इस विषय पे, आप देखिए, अगर मेहंदीपुर जाना चाहते हैं और आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं तो उन्हें पता है कि पीरियड में जो भी ये मासिक धर्म आता है उस वक्त पर लेडीज जो है, औरत जो है, पूजा पाठ नहीं कर सकती। ये नकारात्मक शक्तियों को पता है। और अब उन्हें पता लग जाता है कि हम लोग मेहंदीपुर जा रहे हैं। ये पहचान होती है एक भगत की, यहाँ पे परीक्षा होती है एक भगत की। अब जिस भगत को ज्ञान ही नहीं है और लेडीज ने आके कह दिया कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को वो भगत कहेगा तुम पूजा पाठ मत करो।
परंतु अगर उनका समय, अब जो सही भगत होगा, जो सही जानकार होगा, वो उस वक्त पूछे क्या ये आपके समय पर आ रही है, वो कहेगा नहीं समय पर नहीं, समय से आगे और पीछे हो रही है, तो समझ जाओ नकारात्मक शक्तियाँ आपको ये काम भी कर सकती हैं, यानी आपके शरीर को कंट्रोल करती हैं, आपके शरीर को इस प्रकार से वो कर देती हैं कि आप वहाँ मेहंदीपुर ना जा पाओ, मेहंदीपुर बालाजी ना जा पाओ, या कहीं पर आप धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं वहाँ पर ये चीज़ें खास कर करती हैं ताकि आपके ऊपर कृपा ना आए, आपको वो हो जाए। तो जो सही भगत है वो इनके इलाज, वो इनके एक नियम के अनुसार उनका इलाज करता है, और वो उन्हें मेहंदीपुर वो उन्हें उसी समस्या का समाधान करते हुए मेहंदीपुर ले जाता है। तो ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं। और सकारात्मक शक्तियाँ होता है कि वो खुशी खुशी जाते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ क्या होता है, जैसे ही मेहंदीपुर का नाम लो घर में गृह क्लेश हो जाएगा, लोग घर मेहंदीपुर जाना नहीं चाहते, को पैसे की तरफ ध्यान आ जाता है। ये सब क्या होता है कि भाई हम लोग हमारे मन में एक विचार आ जाता है, खर्चा कितना होगा, क्या चीज़ें होंगी, ये सारे विचार आने स्वाभाविक हो जाते हैं, और ये सारे के सारे विचार आ जाते हैं कि मैं मेहंदीपुर जाऊंगा इस प्रकार से। अब एक सवाल है, ये नकारात्मक है। और सकारात्मक में क्या होता है, जिस घर में सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनके विचार क्या होते हैं कि अगर मैं अपने बच्चों को मेहंदीपुर लेके जाऊँगा तो मेरे बच्चों में संस्कार आएगा, अगर हमारे घर परिवार पे किसी प्रकार की कोई पीड़ा करी कराई ऊपरी पराई है वो सब कट जाएंगे। मेरा बच्चा आज अगर मैं इसको संस्कार नहीं दूंगा तो कल को ये स्मैक, दारू वगैरह इन चीज़ों में जाएगा। इसको भी पता होना चाहिए शक्तियाँ क्या होती हैं, इसे आज पता होना चाहिए। आज ये बाबा जी के दरबार में जाएगा तो कहते हैं कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हमारे बालाजी महाराज 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों को बांटते हैं। क्या पता इसको बच्चे को कोई सिद्धि मिल जाए, क्या पता बच्चे को कोई निधि मिल जाए। ये विचार होते हैं, ये विचार सकारात्मक पर सकारात्मक शक्तियाँ बैठ के देती हैं और नकारात्मक पर बैठ के नकारात्मक शक्तियाँ विचार देती हैं। तो ये सारे के सारे नकारात्मक शक्तियों के विचार होते हैं। अब बात आती है नकारात्मक शक्तियाँ जब पूजा करने बैठते हो तो कैसे काम करती हैं। नकारात्मक शक्तियों को जैसे पूजा करने बैठते हो आपका सबसे पहले विचार भटकाना शुरू कर देती है। अब कह रहा हूँ फटाफट विचार फेंके जाते हैं आपके ऊपर, आपको पता नहीं लगता। 5 मिनट की पूजा करना इतना भारी इतना हो जाता है कि घड़ी देखने शुरू कर देते हैं कि मैं फटाफट। आपको जैसे क्या होगा पूजा करते हुए, देखिए मान लो आपको 8:30 बजे बस पकड़नी है तो आपको 8:20 पे पूजा करने बैठेंगे, फटाफट 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 भाई आपको ऐसे अर्जेंसी पैदा हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी कि आप फटाफट पूजा करो और निकलो। और यही अगर आप सकारात्मक वाले व्यक्ति से बात करते हैं वो पूजा को बड़े ढंग से करता है, वो विचारों को भटकने नहीं देता। और नकारात्मक वाले के विचार इतने दौड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, पता नहीं वो कहाँ लेना देना पता नहीं। उस वक्त आप देखो विचारों का इतना अटैक होता है आपको पता भी नहीं होता आप पूजा कर भी गए कि नहीं कर गए। ये अवस्था आप ही की होती है, आप ही के शरीर पर होती है। और सकारात्मक वाला को पता होता है कि मैंने पूजा की और पूजा को उत्सव की तरह मनाता है वो। और नकारात्मक वाला पूजा करते वक्त उसे बोझ का महसूस होता है। और जिस वक्त आप पूजा कर रहे हो, जिस वक्त आप बाबा जी का नाम ले रहे हो, उस वक्त अगर रोना आ जाए, बहुत सारे रोना आ जाए, रोना और शरीर पर भारीपन हो और आप रो रहे हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके जो पितर हैं कुछ कहना चाहते हैं। आपके पितरों के साथ कोई संकट जो है वो आपके पितरों को पूजा के समय आगे कर देता है और वो इशारा दे रहे होते हैं कि भाई कोई तो हमें समझे, कोई तो समझे। और जो लोग हैं वो इस बात को समझ जाए तो वो आपके पितरों को सही स्थान पर बिठा देते हैं। अन्यथा आपके पितर बार बार कष्ट का कर्म करते वो हैं, संकट कांड करते संकट है, और बदनाम आपके पितरों को किया जाता है। इसीलिए आपके पितर रो रहे होते हैं कि भाई हमें कोई ऐसी जगह पे लेके जाओ, ऐसे शाने पर लेके जाओ जहाँ पर हमारा निपटारा हो सके और जहाँ पर हमें सही स्थान मिल सके, जहाँ हमें ताकतवर हो सके। वो इसलिए रो रहे होते हैं क्योंकि वो आपको दुखी देखना नहीं चाहते और आप दुखी हो रहे हो। तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर चुकी हों तो और सकारात्मक शक्तियाँ नहीं हो तो इसके अंतर को आपको समझना है। अब अहम बात आपको समझनी है, जो सबसे मुख्य बात है
सारी चीज़ों का निचोड़ का एक मेजर अंतर दे दूँ, नकारात्मक शक्तियाँ से आपके अब भोग होते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ जो भोग लेती हैं, सकारात्मक शक्तियाँ कौन सा भोग लेती हैं? सकारात्मक शक्तियाँ कहती हैं कि जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, जब आपके घर में पूजा पाठ हो रहा है, जब मेहंदीपुर बालाजी का ध्यान कर रहे हो, तो कुछ समय के लिए आप लहसुन प्याज ये त्याग दें। ये सकारात्मक शक्तियाँ हैं। और सकारात्मक शक्तियों के घरों में ये उस टाइम पे त्याग दिया जाता है जिस समय पे आप मेहंदीपुर से वापसी आते हैं। और नकारात्मक शक्तियाँ उन्हीं वक्त पर, उसी समय पर आपको ऐसे ऑफर देती हैं, किसी की शादी, किसी का ब्याह, किसी के यहाँ जाना, किसी के यहाँ पे जाना, वो मतलब एक ऐसा ऑफर आपके सामने आ जाता है कि आप इस ऑफर को लो और वापस हमें निकालने का प्रयास मत करो। तो जिद्दपन से निकलती हैं, जिद्दपन से, जिद्दी बन करके आप निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ को। अगर आप जिद्दी बन गए, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे शादी में नहीं जाना, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, तो आप उस नकारात्मक शक्तियों को निकाल सकते हैं। अब यहाँ तक तो होगी ये पहचान, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। इसके लिए चाहिए कोई ऐसा समझदार व्यक्ति जो इन चीज़ों को समझता हो, और फिर आपको वो एक सही राह पकड़ा सकते हैं। जिस घर में नकारात्मक शक्तियाँ होंगी उस घर में डर होगा, वो घर डरता रहेगा, उस घर में ग्रह क्लेश होगा, वो घर में कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उस घर के व्यक्ति बीमार रहेंगे, उस घर के अंदर कोई भी काम में बरकत ही नहीं होगी, और उस घर के प्राणी जितने भी होंगे, उस घर के प्राणी जो हैं, घर में डिसीजन लेते वक्त लड़ाई झगड़ा पक्का होगा। मतलब नकारात्मक शक्तियाँ कभी नहीं चाहती कि आप फलीभूत हो, और आपको जो इनकम कम और पैसा बाहर जाना शुरू हो जाता है, ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो आपके साथ कर रही हैं। और अगर आप इन्हें अपने साथ लेकर ताउम्र भी, देखिए इन शक्तियों का आपकी शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों का आप ताउम्र अपने साथ रखें, करते रहे प्रयास। और सकारात्मक शक्तियों में क्या होता है, डर नहीं होता, वहाँ विश्वास पैदा होता है, वो डरते नहीं है, वो बालाजी के नाम का झंडा पकड़ लेते हैं और डरते किसी हालत में नहीं है। हमारे हनुमान जी नहीं डरते तो हमारे हनुमान जी के भगत में नहीं डरते, और जो हनुमान जी के भगत होते हैं वो राम भगत पक्के होते हैं, और वो जय श्री राम जरूर लिखते हैं, जय श्री राम। तो आपने जय श्री राम लिखने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता, बल्कि आपके घर के सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश शुरू हो जाता है। श्री राम, जय श्री राम, श्री मतलब माता सीता। जैसे हनुमान चालीसा की 13वीं चौपाई में कहा गया, अस्कई श्रीपति कंठ लगावे, अस्कई श्रीपति कंठ लगावे। श्रीपति कौन? श्री राम जी, और सीता श्री। तो हनुमान चालीसा की शुरुआत में भी कहा गया, श्री गुरु चरण सरोज रजनिज मन मुकर सुधारे बरनु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। हनुमान चालीसा की गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रहस्य को उजागर किया। श्री गुरु, श्री मतलब श्रीपति की पत्नी श्री सीता। तो यहां से आपको समझना है कि क्या करने जा रहे हैं आप मेहंदीपुर को जाएं, उत्सव मना के जाएं, तरसे मेहंदीपुर के लिए। जैसे मेहंदीपुर का नाम आई, आपके अंदर करंट पैदा होना चाहिए, हम मेहंदीपुर जाएंगे, तो आपके घर में सकारात्मक है। कई बार आपको नहीं जाना होता, कई बार आपकी प्रॉब्लम आती है, पर ज़्यादातर केस में नकारात्मक शक्तियाँ प्रॉब्लम पैदा कर देती हैं। वो ये चाहते हैं कि डेट एक्सटेंड हो जाए, आगे बढ़ती जाए, आगे से आगे बढ़ती जाए, आगे से आगे बढ़ती जाए, मेहंदीपुर जाना ही ना हो पाए। आपके बहानों को, आपके एक्सक्यूज को वो पक्का उस वक्त ऐसा खड़ा कर देंगे कि जैसे ये अगर आपने नहीं किया तो ये आपके साथ हो जाएगा। आप सोच के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे आपकी डेट निकलती है आपके मन में बहाने आ जाते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मेहंदीपुर रखनी चाहिए। आपकी नकारात्मक शक्तियां हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी आपके काम को रख देती हैं और उन चीज़ों को हटा देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखना आपके घर में, आपका अपना घर है, आप अपने घर से देखें। देखने के बाद आप ही समझें कि आपको क्या करना है। तो भक्तों, मेरा मकसद सिर्फ केवल श्री रामचंद्र जी का और बालाजी महाराज का प्रचार करना है। मैं बाबा जी का भगत हूँ, मैं बालाजी की सेवा करता हूँ, और उन्हीं की सेवा की कृपा से मैं ये वीडियो के माध्यम से आप सभी के जन कल्याण के लिए, ये जो मुझे ज्ञान होता है, मैं इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाता हूँ। और जन जन तक पहुँचाने के लिए कलयुग के देवता श्री हनुमान जी को नीचे जो जय श्री राम लिखता है वो भी इसमें योगदान करता है। जो इसको शेयर करता है, लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, तो जन जन तक ये श्री राम का प्रचार पहुंचता है, श्री बालाजी महाराज का प्रचार पहुंचता है। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ना करें कोई बात नहीं, पर आप इसमें जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।